subscribe. Please subscribe Amit Das channel and press the bell icon. अब यहां फिर और सतिथि आ जाती है। जैसे यहां भी देव हैं, 33 करोड़ देवताओं में जो महान है, बड़ा है, इसलिए इनको महादेव कह दिया जाता है। तो इस पूरी परिभाषा को समझने के लिए ही ये सत्संग किया जाता है, सीडी बनाई जाती हैं। यहां नहीं समझ में आओ तो इन सीडी को ले जाओ, डीवीडी अपना चला कर देखो, बार बार इस ज्ञान को ग्रहण करो, इससे ज्ञान यज्ञ का फल आपको मिलेगा। और जब तक हम ज्ञान से पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं होंगे तब तक हम भक्ति बस स्थिर नहीं हो सकते। ठीक है, जब तक आपको सुख होते रहेंगे तो आप गुण गाते रहोगे, और जिस दिन एकादश मालिक नहीं चाहेगा आपको और आप चाहते हो कि मेरा ऐसा हो, आपको परमात्मा ने वो नहीं दिया, वो लाभ नहीं दिया, तो आप कभी भी विमुख हो सकते हो। तो वो भक्त नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से, विचारों से, सत्संग से, ज्ञान से हटकर एक परमात्मा तत्व, परमात्मा के एक उस तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, एक परमात्मा पर टिक जाएगा, तब तू योग को प्राप्त होगा। यानी तब तू भक्त बनेगा तो योगी होगा, अन्यथा तुने कोई विचलित कर देगा बीच में, तू भक्ति नहीं कर सकेगा। तो ये दास चाहता है कि आपको ऐसा ज्ञान सुनाऊं कि आप बीच में अपनी भक्ति में विचलित ना हो। नहीं तो परमात्मा क्या बताते हैं, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो हमने बताया इस मार्ग को करते रहिए, और एक दिन आन उपासना कर लीजिए अन्य देवताओं की, या कोई और पूजा कर लीजिए। कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब इन बातों को बहुत गहराई से आपने सोचना पड़ेगा कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा। अब जैसे आपने 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष इस दास से उपदेश लेकर के मर्यादा में रहते हुए साधना की, आपके पुण्य गुड अकाउंट में लिखे गए, फिर आप विचलित हो गए, इस भक्ति मार्ग से विचलित कर दिया किसी नालायक व्यक्ति ने, और आप में ज्ञान था नहीं, तो आप काल की फांसी गल गई। आप कहे आप अन्य पूजा करने लगी या पूजा करनी ही बंद कर दी, तो आप काल की डोर में बंध गए। क्योंकि जो साधना आप कर रहे हो, ये 2-4 वर्ष करने के बाद आप ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि प्राप्त करने योग्य पुण्यकर्मी प्राणी बन जाते हो। और उससे पहले आपको ना जाने कितने सुख स्वर्ग में, महास्वर्ग में, क्योंकि जैसे आपको ये 5-7 मंत्र दिए जाते हैं, इनसे बीच के जो मंत्र हैं 5, ये प्रत्येक इष्ट जो देव हैं, जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा, गणेश, इनके मंत्र हैं। इनके मंत्र के नाम की मजदूरी से आप जो परमात्मा से विमुख हुआ प्राणी, इनके पास पहुंच जाएगा। तरतीब वाइज पहले मान लीजिए आप गणेश जी के लोक में चले गए, उस प्रथम मंत्र के जो आपको गणेश जी का मंत्र दिया जाता है उसकी कमाई से, तो वहां आप गण बन जाओगे। वहां पर यो गणेश उनका मालिक है, गणों का, गण माने वहां पर देव, गण कहो उन्हें देव कहो, वहां के जो साहब हैं, वहां की अच्छी आत्माएं हैं, उच्च पोस्ट प्राप्त हो जाती है। तो वहां रिद्धि सिद्धियां होती हैं आप में, आकाश में उड़ जाना, इस तरह की बहुत सी सिद्धियां आप हो जाती हैं। जब चाहे यहाँ आ जाना, किसी में प्रवेश करके सूक्ष्म शरीर हो जाता प्राणी का, किसी अपने मित्र में या अपने कोई खास रिश्तेदार में या बड़े बेटे में आया, प्रवेश करके आशीर्वाद दे गया, ऐसे अपनी कमाई बर्बाद कर जावे, फिर पितर रूप में दिख जावे। इस तरह की ये कलाबाजियां ये प्राणी करके अपना जीवन बर्बाद कर देता है, वो कमाई नष्ट कर देता है। उसके बाद ये जाएगा ब्रह्मा जी के लोक में, वहां भी ऐसे ही स्वर्ग है, अलग से एक व्यवस्था है, न्यारा लोक है, तो वहां बहुत अच्छी पोस्ट प्राप्त होगी। उसके बाद फिर जाएगा ये शिव जी के लोक में, फिर विष्णु के लोक में, फिर दुर्गा के लोक में। जब वहां इसका जोड़ा सा जड़ लेगा, वह सारी कमाई नष्ट हो जाएगी,
फिर इसके पास रह जाता है वो 2 मंत्र के जाप की कमाई, और साथ में ये यज्ञ करते हो। उनको क्या करता है ये काल, फिर इसने स्वर्ग लोक, महास्वर्ग में एक नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक बना रखे हैं। तो उनमें ये बहुत समय तक रहता है, ओम नाम के जाप की कमाई को वहां बर्बाद करता है। और फिर जो दूसरा मंत्र है, उसमें जो 2 मंत्र होते हैं सतनाम में, उसकी कमाई को फिर ये ब्रह्मलोक के सबसे ऊपर के लोकों में वो लोक में रखता है, जहां ये स्वयं रहता है। वहां अलग से व्यवस्था बना रखी है। तो वो प्राणी जो सतनाम के दूसरे मंत्र का जो उपासक है, वो यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश से भी तगड़ी शक्ति का हो जाता है। ये केवल 4 भुजा बना सकते हैं, वो 5 भुजा भी दिखा सकता है, 10 भुजा भी दिखा सकता है। ऐसी बकवादा में इसने लाए रखेगा, और फिर वो पूंजी समाप्त करके फिर इसको पशु जोनि में ठोक देता है। दूसरा ये करता है कि जैसे दूसरे नाम की कमाई है, उसके आधार से फिर इनको ब्रह्मा विष्णु और शिव की पदवी भी दे देता है। और फिर ये कुछ अपना जीवन बर्बाद करके फिर 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि बनी बनाई बात आपने क्यों कर बिगाड़ ली। और फिर एक जीव का जीव हो जाता है, एक छोटा सा, यानी कोई गधा बन जाएगा, क्या कुत्ता बनेगा या सुअर बनेगा, फिर आ गया वहीं पर जहां से स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए इस ज्ञान की आवश्यकता अत्यधिक आपको। दास इसीलिए ये प्रयत्न कर रहा है। पहले तो जो प्रारंभ किया, संगत थोड़ी होती थी, और हम दिन में 3-3 बार सत्संग करता था यह दास। शुरुआत की जब क्रोंथ आश्रम में, सुबह 8 से 10, फिर 2 से 4, शाम में 8 से 10, ताकि इनको रंगों रंग में। तो उसका परिणाम ये मिला है कि जड़ हमारी मजबूत हुई, और ये क्रोथाकांड रूपी भयंकर तूफान में भी हमारा कोई पौधा डगमग नहीं हुआ। तो इससे हमें भी परीक्षा हुई कि हमारा दिया हुआ, इस दास का दिया हुआ ज्ञान कितना कारगर रहा हमारे बच्चों पर। 100% है। तो इसलिए दास ये चाहता है कि रह रहकर आपको इस रंग में रंग दूं जो आपको बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। इस मनुष्य जीवन का मूल काम है। बाकी चाहे यहाँ कितना पूंजीपति बन जाओ, चाहे पृथ्वीपति बन जाओ, वो आपका पूर्व जन्म का संस्कार है। भविष्य आपका 0 होता है जो सत भक्ति नहीं करता। अब आपको परमात्मा की परिभाषा बताएगी। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं स्वयं आकर के, प्रभु अपनी महिमा आप ही करते हैं, आप ही बताते हैं। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झां जनकारा, आप नचे अब देखण हारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाओ। आप पे भगवान बने, आप पे भगवान हैं, आप ही दास बने, आप ही तत्वदर्शी संत बने, और आप ही अपने ही ऊपर उदाहरण दे करके आपको समझावे। हमारे को समझाते हैं, कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रस्ते में सतगुरु मिल गए भाई दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद होता है सुना सुनाया ज्ञान, दंत कथा जिसका कोई आधार ना हो। जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सुप्रीम पावर, सर्वेश्वर महेश्वर, के कोई माता पिता नहीं, ये सारी ब्रह्मांडों के मालिक हैं, कुल के मालिक हैं, ऐसा सुना करते थे, ऐसा हम जानते थे। ये था लोकवेद। अब इनकी कहानी हमने इन्हीं की जीवनी में पढ़ी, इनकी कथा सुनी। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। ये परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए गए उस दीपक के रोशनी में हमें दिखाई दिया। पहले हम अंधेरे में डले ढोरे थे। अब देखिएगा, क्योंकि यहां ये कंसेप्ट क्लियर करना अति आवश्यक हो गया। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी, और हम क्या मानते थे, लोक वेद था वो। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि हम ऐसे लोक वेद के साथ अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे, पीछे लागे जावा थे, रस्ते में सतगुरु मिले।
यानी सच्चे ज्ञान देने वाले सतगुरु तत्वदर्शी संत मिले। फिर ये इस तत्व ज्ञान रूपी दीपक हमारे सामने हमारे हाथ में थमा दिया, तो अब हम अंधेरे में भटकेंगे नहीं, सीधा रास्ता ग्रहण करेंगे। अब